हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको संधि के बारे में अध्ययन कराएंगे जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एसएससी, एसआई एवं कक्षा 3 से 12 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी परीक्षाएं होती है हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के आते ही आते हैं, जिसे संधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। और इसके पहले हमने समास, अलंकार और रस का अध्ययन करा चुके हैं। जो हमारी इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले स्टोर में देख सकते हैं। पढ़ेंगे आज संधि। संधि किसे कहते हैं, फिर संधि के प्रकार और उन्हें कैसे हम लगाएं, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? मेल या समझौता। संधि की परिभाषा: 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। किसके? 2 वर्णों के मेल। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगर यहाँ 2 शब्दों के मेल से दे दे तो हमारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अगली कड़ी में, अर्थात जब 2 वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब 2 वर्ण पास पास हों और उनके जो पहले शब्द और अंतिम शब्द वर्ण के दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण साथ मेल होता है, इनके संयोग से जो विकार होता है उन्हें संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं हिमालय। जैसे दोस्तों हिमालय का देखना है तो हिमालय का क्या हो जाएगा? हिमालय का हिम धन आलय। तो हिम से क्या निकला दोस्तों? आ निकला, और ये बड़ा आ, तो छोटा आ और बड़ा आ बन करके बनता है बड़ा आ बन गया हिमालय। यहाँ पर आ और आ मिलकर के निकट दोनों क्या है? दोनों पास पास में है, इसलिए क्या होगा? बड़ा आ निकला। अब मिलने से जो निकलता है उसमें से एक विकार उत्पन्न होता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है? हिम। क्या है? हिम उत्पन्न होगा। ही तो पहले से है, माँ हो जाएगा हिम। अब इसमें जो है हिम विकार जब उत्पन्न होगी तो यहाँ पर माँ से जो है तो क्या निकलेगा? माँ से आ निकलता है। क्या निकलता है? आ। निकलने पर क्या होगा? आलय। यहाँ पर क्या हो जाएगी? आलय से आ निकलने लग, और आलय से क्या हो जाएगा? आलय से आ निकलने पर क्या बचेगा? अगर आलय से आ निकल जाएगा तो क्या बचेगा? लय। इस तरह से यहाँ पर जो है हिम और हिम का आ, जैसे हिम था, हिम का आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा? इधर प्लस लय। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? छोटा और बड़ा आ करके बड़ा आ। अब जब बड़ा आ हो गया तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? हिम फिर आ लय। इस तरह से माँ के साथ आ का संयोग होने पर हिमा बनना है। इस तरह से क्या हो जाती है? संधि विच्छेद। अब अगले कड़ी में देखते हैं दोस्तों, उदाहरण देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे देव धन आलय। क्या होता है? ये संधि विच्छेद होती है यहाँ पर, है ना। समास विग्रह होती है और संधि क्या होती है? विच्छेद होती है। तो देव धन आलय बराबर देवालय। इसी तरह जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। अब देखते हैं अगले कड़ी में, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब अगर प्रश्न कर दिया जाए कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि के जो नियम होते हैं, जो हमने अभी बताया हिमालय का संधि विच्छेद करके, उसी तरह उनके नियमों द्वारा मिले वर्णों को
फिर मूल अवस्था में, मतलब जिस अवस्था में था उसी अवस्था में लाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। एग्जाम्पल, परीक्षार्थी बराबर परीक्षा धन अर्थी। तो इस तरह बागीस, बागीस का बराबर क्या होगा, बक धन ईस। अगले कड़ी में संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। मुख्यतः कितने होते हैं, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने संधि होती हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद स्वर संधि के, 5 भेद होते हैं। अब संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके स्वर संधि के 5 भेद थे। अब स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। क्या कहता है, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से, जैसे आ और आ जो दोनों स्वर हैं उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूरधन अस्त, क्या, सूरधन अस्त बराबर सूर अस्त। महाधन आत्मा, जैसे महाधन आत्मा तो महात्मा। अब इस स्वर संधि के 5 भेद देख लेते हैं। कितने, स्वर संधि के जो हैं 5 भेद कौन कौन से हैं और इसे हम कैसे पहचानेंगे, इस एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। कौन कौन से, एक बार और पढ़ें, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। ये 5 जो हैं स्वर संधि के भेद हैं। अब सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ का एक ट्रिक है। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या है, इसका ट्रिक बड़ा। अब बड़ा में कौन कौन से आते हैं, जैसे ट्रिक हमारी है बड़ी मात्रा हो, किसकी, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, किसकी मात्रा होनी चाहिए, बड़ा आ का मात्रा होना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे देवागमन, ये इसकी परिभाषा क्या कहते उदाहरण है। जैसे देवागमन, मतानुसार, परीक्षा, बधूर्मी। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि है, तो हमने क्या कहा, बड़ी की मात्रा होगी वो क्या होगी, बड़ी की मात्रा होगी वो होगी दीर्घ संधि। जैसे हमने देख लिया देवागन, तो इसमें बड़ा हुआ का मात्रा है, देवागन देखा तो बड़ा हुआ का मात्रा, मतानुसार देखा तो बड़ा हुआ का मात्रा, परीक्षा देखा तो बड़ी ई की मात्रा, बधूर में देखी थी बड़ी ऊ की मात्रा। इस तरह से जो है तो हम दीर्घ संधि को देखते ही पहचान जाएंगे। अब अगले कड़ी में गुण संधि। कौन सा, गुण संधि। गुण संधि, इसका ट्रिक क्या है, ए और ओ, ए और ओ यानी एक मात्रा हो। इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, एक मात्रा होनी चाहिए। बड़ी दीर्घ में क्या थी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ था। अब इसमें जो है गुण संधि में ए और ओ की मात्रा यानी ऊपर एक मात्रा होनी चाहिए। जैसे कर्मेंद्र, एग्जाम्पल, परमेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, राकेश, रमेश, ऐसा करके जो इसमें ए और ओ की मात्रा हो। जैसे कर्मेंद्र, इसमें ऊपर नीचे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर अगर एक मात्रा है वहाँ पर गुण संधि होगी। यहाँ पर परमेश एक मात्रा है, ये भी हो गया। परोपकार और ओ की मात्रा का, ये ओ की मात्रा है, यहाँ पर भी क्या हो जाए, गुण संधि। राकेश एक मात्रा है, ये भी गुण संधि। यानी ऊपर हम देखेंगे अगर एक मात्रा है वहाँ पर क्या होगी, गुण संधि होगी। अगर बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी यू को मात्रा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब अगले कड़ी में देखते हैं वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। अब इसमें भी वृद्धि संधि का मतलब बढ़ते हुए है ना, बढ़ते क्रम में। इसका ट्रिक है वृद्धि हो रही हो, है ना। दीर्घ मतलब थोड़ा सा अवृद्धि और बढ़ते हुए क्रम में। जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, है ना। इसमें ए व ओ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एकाएक, तदैव, महेश्वर, महोदय। अब इसमें से क्या है,
कि इसमें जैसे देख लो ए की मात्रा इसमें, ए की मात्रा इसमें, औ की मात्रा इसमें। इस तरह से हमें मात्रा देखनी है और तुरंत टिक लगा देना है कि कौन सी संधि है। तो ये वृद्धि संधि, यानी 2 मात्रा ऊपर है वहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। 1 मात्रा है तो दीर्घ संधि, यानी बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ, बड़ा ऊ छोटा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ है तो दीर्घ संधि। गुण संधि में ए और ओ हो तो वृद्धि संधि, गुण संधि। और वृद्धि संधि में ए और ओ की मात्रा होनी चाहिए। अगले कड़ी में यड़ संधि। यड़ संधि का ट्रिक है, इन शब्द के पहले, कौन सा इन शब्द, इन्होंने क्या कहा, इन शब्द के पहले या व रा, कौन सा, या व रा के पहले। अब इन्होंने क्या कहा, इन शब्द के पहले, यानी कौन से, या व और रा शब्द के पहले आधा शब्द आगे तो यड़ संधि होगी। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर यायग वावन और रारत के आगे आधा शब्द है वहाँ पर क्या होगी, यड़ संधि होगी। जैसे प्रत्येक, अत्याचार, स्वच्छ, स्वागत। इसमें प्रत्येक में देख लो एक ही मात्रा, आधा या, फिर इसके या, स्वच्छ, वावन, स्वागत। इस तरह से अगर यायग्र, वावन और रारत के पहले आधे शब्द आती है वहाँ पर यड़ संधि होगी। अब 5वें नंबर में देखेंगे आयादि संधि। कौन सा, आयादि संधि। ट्रिक है दोस्तों, अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। कितने अक्षर के होंगे, 3 अक्षर के होंगे। अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। जैसे उच्चारण में क्या होना चाहिए, उच्चारण आय, औब, अब, आय, इस तरह से शब्द आनी चाहिए, यानी आय, औ, अब, आय, ये शब्द जो है आनी चाहिए। जैसे पवन, नयन, शयन, नायक, पवित्र, गायक, पावक, नावुक, भावुक, ये सब क्या हैं, जो 3 शब्द के हैं वो हैं, क्या होंगे, जब 3 शब्द के होंगे वहाँ पर आयादि संधि होगी। अगला दूसरा व्यंजन सा दोस्तों दूसरा संधि था व्यंजन संधि। पहला था स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन, जो व्यंजन है, व्यंजन शब्द के साथ व्यंजन और स्वर के या स्वर का मेल होने पर, स्वर जो है हमारे पास 11 हैं, उनसे मिलने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक, धन, अंबर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। बक, धन, ईश, यानी बागीश। उत, धन, ज्वाला, यानी उज्ज्वल। इस तरह से क्या होगा, जैसे जगत, धन, ईश बराबर जगदीश। इस तरह से क्या हो जाएंगे, व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अगली कड़ी में विसर्ग संधि। तीसरी थी क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहता है, विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि व विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि का सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक है कि उसमें जो है तो बिंदियों का प्रयोग होता है, यानी अनुनासिक अनुस्वर का प्रयोग होता है ना। तो जैसे नि, धन, शंख बराबर निशंक। फिर से नि, धन, खा बराबर नि, धन, रौ बराबर नीरव। नि, धन, छल बराबर निर्छल। धनु, धन, टंकर बराबर धनुष टंकर। इस तरह से क्या है, विसर्ग संधि की उदाहरण है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कौन सा वीडियो बनाना है इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, PDF प्राप्त करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें, प्रेस कर लें, ताकि हम वीडियो जैसे अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।